देखिए, कुछ चीजों में परंपराएं नहीं बदलती, उनमें से एक है होली। और ईश्वर करे न बदले। पूरे साल 365 दिन में एक दिन, एक त्योहार हमारे पूर्वजों ने ऐसा तय किया जिस दिन आप बेसुध हो करके, सारे भेदभाव भूल करके एक दूसरे को रंगे और रंगवाएं। अब ये पूरा, इसके पीछे जीवन दर्शन कितना सुंदर है कि कोई दूरी न रह जाए। आप कोई गिला शिकवा, कोई भूल, कोई आप किसी को आप प्रेम करते हैं, किसी के संग कोई जाति धर्म और भेदभाव जो देखते हैं लोग, वो तो बहुत एक छोटी सी चीज है। उससे भी ऊपर रंग में जब सब रंग जाएंगे तो एक रंग सबका है, खून का भी रंग एक ही है। ये याद दिलाने के लिए होली आती है और उल्लास के साथ आती है। इसमें पूरा मौसम, प्रकृति भी साथ देती है। पूरा मौसम एक ऐसी तरुणाई लिए होता है कि आप देखिए कि एक शब्द हम लोग कहते हैं कि हम तो आनंद से बौरा गए। आपको पता है बौरा शब्द कहाँ से आया? आम में बौर आते हैं, तो आम भी बौरा जाता है इस समय, यानी बौर लग जाता है, जिन्हें मंजरी कहते हैं। तो मौसम भी इस समय ऐसा उन्मत्त, प्रेम का, श्रृंगार का, गीत संगीत, चारों ओर लहलहाती फसल और फसल को काटने के लिए बहुत तैयार किसान। हर तरह से एक ऐसा मौसम होता है कि आप फागुन खेलना चाहते हैं और ठंड के बाद जो हल्की गर्मी आती है तो भीगना चाहते हैं, जल से भीजना चाहते हैं, रंग से भीजना चाहते हैं। अब देखिए, आज लोग कहते हैं कि हर्बल रंग, हर्बल पानी से, रंग से, हम अबीर से लोगों को रंगेंगे। पहले तो यही था। हम लोग अपने बचपन में, हमें याद है, टेसू के फूल, पलाश के और टेसू के हमारी माँ मंगा करके वो कैसे रंग बनता था, भीगता था, और बड़ा सुंदर चटक उसका, एक सिंदूरी नारंगी रंग उसका कमाल का होता है। तो पहले तो यही था। तो वो तो खुशी है कि वापस एक आप उसी रूप में वापस आ गए हैं। लेकिन एक शिकायत मुझे जो लगती है कि बहुत सारे लोगों से आप पूछें, कल भी मेरा कार्यक्रम था सीपी में, तो मैं पूछ रही थी लोगों से कि होली खेलते हैं कि नहीं, तो सबने हाथ उठाया। मैंने कहा खेलना मतलब खेलना। आधे लोग आजकल कह देते हैं रंग से एलर्जी है, बाहर नहीं निकलेंगे। तो भाई ये दिन तो मस्ती का दिन है, आनंद का दिन है। रंगने के बाद बुरा न मानो होली है, ये कहने का कुछ कारण है कि ये निकला बुरा न मानो होली। यानी इतना आप किसी पर अधिकार समझें कि उसको रंगे, और इतना आपको भी प्रेम हो किसी से कि आप किसी को रंगने का अधिकार दें। सारा संदेश प्रेम का है, आत्मीयता का है। आज होली मनाने के अंदाज में अच्छा देखने में ये लगता है कि जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, जहां पर अब आदमी मोहल्ले की तरह नहीं मना सकता, वहां पे पूरा एक सोसाइटी मिल करके मनाती है, एक साथ मिलकर मनाती है। लेकिन ये मैं जरूर चाहूंगी कि समझने की जरूरत है कि होली एक दिन का त्योहार है ही नहीं। ये कई दिनों तक उस आनंद में सराबोर होने का त्योहार है, तैयारी का समय है। आप अपने घर को ऐसा बनाएं कि लोग आपके घर होली मिलने के लिए आए। घर में गुजिया बनती है, पकवान बनते हैं, वो सब होली का हिस्सा है। मैम, होली को सिर्फ एक रंगों के त्योहार के रूप में ही देखा जाना चाहिए, या फिर इसकी पारंपरिक वजहें कुछ और भी हो सकती हैं, और इसके पीछे क्या संदेश हो सकते हैं? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया है कि हमारे सारे पर्व और त्योहारों के पीछे विज्ञान है। विज्ञान का ज्ञान यह है कि सबसे पहली बात तो प्रकृति, और दूसरा कृषि। खेती के समय, जिस समय किसान की फसल बिल्कुल तैयार है, पकी हुई है, काटने के लिए तैयार है, यानी अपेक्षाकृत किसान खाली रहते हैं। कटाई का समय कुछ दिनों बाद आता है। दूसरी बात, ऋतु इस समय ऐसी मदमस्त, इतना भीषण शीत ऋतु की जो 4 महीने की आती है, उसके बाद हल्की हल्की गर्मी आती है। और मूलतः भारत एक गर्म देश रहा है, जहां पे हमें गर्मी की आदत है। उस गर्मी का धीरे धीरे स्वागत करती मौसम में न ठंडक है न गर्म है, इतनी गर्मी है कि आपको भीगना भी अच्छा लगता है, कह सकते हैं। आप स्वागत करते हैं उस फुहार का। पूर्वजों का जो सोच रही होगी इस त्योहार के पीछे, वो मुझे लगता है वो जीवन दर्शन यही था कि हम जब एक रंग में सब कोई रंग जाएंगे तो फर्क कहाँ रहेगा, न वर्ग का, न पृष्ठभूमि का, न कोई जाति का, कोई भेदभाव नहीं। और रंगने में आप देखिए कभी भी कोई भेदभाव नहीं था, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता था, सब के सब रंगते। हमने क्योंकि मैं पूर्वांचल में पालन पोषण हुआ है, और
बहुत होली खेलती हूँ खूब। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो आते थे वे भी आकर के इतने दूर पैर के वहां पर आके पांव छुए भौजी और कहकर गुलाल चरणों में ऐसे करके, तो मैं उठाकर उनके सिर पर डाल देती थी। तो ये एक आदर है उनका, सम्मान, कैसे कौन रंग को किस प्रकार अर्पित कर रहा है। लेकिन श्रृंगार जो इसके पीछे श्रृंगार का बोध है कि एक ऐसे समाज में जहां पर स्पर्श भी अनैतिक माना गया, जहां स्पर्श से भी इंसान बचता है, वहां पर साल में एक दिन रंगने की छूट है। क्योंकि मनुष्य का मन है, मनुष्य का मन उसे किसी भी प्रकार के विकार से रोकने के लिए वर्ष में एक दिन दिया गया कि आपका संबंध है, आपका प्रेम है, आपका मित्रता है, आपका कोई शत्रु है, आप किसी से रूठे हो, सब भूल करके एक रंगने भर से सारे मनोमालिन्य सब कुछ दूर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है यदि उस दर्शन को समझें तो जो लोग ये घर के अंदर बैठ जाते हैं कि भाई आई एम एलर्जिक टू कलर्स, उनसे कहना है घर से बाहर निकलें और खूब होली खेलें। मैम, होली में रंगों में आप संगीत को कैसे देखती हैं और संगीत को कैसे पिरोना चाहती हैं? कुछ चीजें ऐसी अभी रह गई हैं त्योहार वगैरह में जहां पर जिन्हें आप गीतों से अलग करके अभी नहीं देख सकते। होली तो जब तक होली मनाई जाएगी रंगों से, गीतों से जोड़ करके आप इसको अलग करके देख ही नहीं सकते। जब तक होली है होली खिले रघुवीरा रहेगा, जब तक होली है तब तक रंग बरसे रहेगा। और हर जगह की अपने अंचल की होलियां अलग अलग हैं। आप मथुरा वृंदावन चले जाएंगे तो आप सुनेंगे आज बिरज में होरी मोरे रसिया, आज बिरज में होरी मोरे रसिया, अरे होरी रे रसिया बर जोरी मोरे रसिया। अभी लठमार होली हुई है कुछ दिन पहले, तो कौन गाँव के किसन कन्हैया, अरे कौन गाँव की गोरी मोरी रसिया, वृंदावन के किसन कन्हैया, बरसाने की गोरी मोरी रसिया, आज बिरज में होरी मोरी रसिया। आज ऐसे आप अवध में आएंगे तो होरी खेले रघुबीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा, अरे होरी खेले रघुबीरा, अवध माँ होरी खेले रघुबीरा। बनारस में चले जाएंगे तो आप धमार सुन सकते हैं, भोजपुरी होलियां सुन सकते हैं। और महीनवा माँ बरसाए न बरसाए, फागुनवा माँ रंग रस रस बरसे, फागुनवा में रंग रस रस। एक हम लोग होली गाते हैं भोलेनाथ जी की, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, काशी में खेले घाट में खेले, खेले अवघड़ मसाने में, होरी खेले मसाने में। और ये जो शमशान की होली जो आज होती है वो उसमें ये खूब बजाई जाता है, ये खूब गीत बजाता है। यहाँ तक कि आप ये देखिए आजकल मैं सुन रही हूँ कि कितना एक इसको लेके भी चर्चा है कि अलग धर्म अलग मजहब में रंग पड़ने से भी किसी को आपत्ति हो सकती है, या रंग न किसी पर पड़े से बचते हैं। मुझे नहीं पता कि आज किस तरह का जमाना है, क्योंकि हम लोगों ने, मैं तो गाती हूं तो मैंने तो जो चीजें सुनी हैं लोगों से, तो नजीर साहब कहते हैं जब फागुन रंग झमकते हैं तब देख बहारें होली की, तब देख बहारें। या आप देखें तो अपने खुसरो कहते हैं आज रंग है ए माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री, मेरे मौला के घर आज रंग है री। तो हमने तो ऐसे ही माहौल में आंखें खोली। ये मुझे लगता है कि शायद ये पर्व ऐसा है कि सबको ये सोचना चाहिए कि त्योहार सबको जोड़ने के लिए हैं, पास आने के लिए हैं। हर त्योहार हम लोगों ने बचपन से ईदें भी मनाई हैं और मुसलमानों को होली में मिलते हुए देखा है। तो मैं तो यही कहूंगी सबको कि सब भेदभाव भूल करके त्योहारों को एक माध्यम बनाएं एक होने का। यदि त्योहार आप नहीं मनाते तो दूसरों को त्योहार मनाने पर उनको बधाई दें, लेकिन उनको पूरी छूट भी दें कि वो अपना त्योहार मनाएं।
और बाकी तो आप समझिए होली का सबसे बड़ा जो मुझे सबसे सुंदर बात लगती है कि किस तरह से एक हमारे यहाँ पे दोहा कहा जाता है, मड़ई और महल दोनों एक हुई जाए, जब राजा और रंक दोनों मिले एक गावे। यही होली का मूल संदेश है कि राजा और रंक जब दोनों मिलकर के एक गाए, क्या होरी खेलाए रघुबीरा अवध मां, होरी खेलाए रघुबीरा। और राम को भी क्यों माना गया है? राम हमारे इष्ट हैं, हमारे लोक मानस के हमारे राम हैं, हृदय में बसे, लेकिन राजा होते हुए उन्होंने आम व्यक्ति जैसा जीवन जिया, इसीलिए वो राजा के नहीं, वो एक आम आदमी के इष्ट हैं। तो जब वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण को तो आप नृत्य करते, बल्कि उनको तो स्त्री के वेश में भी आप देख लेंगे, हर प्रकार के रास में देख लेंगे। राम को आप कभी भी किसी रूप में नहीं देखते वे मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन होली में हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोक ने उनके हाथ में भी ढोलक पकड़ा दी। अरे राम जी के हाथे ढोलक भल सोहे, लक्ष्मण हाथे मंजीरा अवध मां, होरी खेलाए रघुबीरा। तो ये उत्सव है, और ईश्वर करे जो हमारे गांव में गाते हैं, सदा आनंद रहे यही द्वारे, रघुबर खेले होरी हो, सदा आनंद रहे यही द्वारे। वो जो टोली जाती थी होली खेलते, वो हर घर में जाकर के अंत में यही गाती थी, नाच करके, रंग लगाकर, खा पी के, कि इस घर पे, इस ड्योढ़ी पे सदा आनंद की वर्षा हो, यहाँ पर सदैव रघुबर होली खेलते रहे, यानी कि सदैव मंगल की कामना है। यही मैं मनाती हूँ। गांव में भी अफवाह वगैरह का काफी ज्यादा ट्रेंड रहता है, जी, एक दूसरे के घर पर जाते हैं, बधाई देते हैं। कुछ ऐसी पंक्तियां आपने जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा रही हूँ होली को लेकर के? असली होली तो गांव में ही होती है, और बल्कि मैं तो कहूंगी असली होली क्या, हर त्योहार देखना हो तो गांव में ही देखिए किस तरह से मनाया जाता है, जहां ना आडंबर है, ना दिखावा है, और बस रंग है। तो इस समय रंग तो गांव में रंग कई दिन से पहले से चलने लगता है, पहली बात। और जो मैं बात कह रही थी कि परंपरा, त्योहार और गीत तीनों को अलग करके नहीं देख सकते आप। इस समय कहीं भी गांव में चले जाएं, पूर्वांचल में चले जाएं, वहां फागे गाई जा रही हैं। इटावा की तरफ, इटावा की फागे बड़ी मशहूर हैं, इटावा मैनपुरी की तरफ जो गाई जाती है, कन्नौज, बुंदेलखंड की फागे खूब गाई जाती है, अधिकतर पुरुष गाते हैं। और 50-50 पुरुष को तो बस ठंडाई घोट ली और बैठ करके पूरा पंचायत आम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे 25-30 आदमी, पूरा झांझ मृदंग, और उनके यहाँ पे चिन्हित लोग भी है, कौन ढोलक बजाता है, कौन गाता है, तो जो है उन्हीं को बुला के लेके आते हैं बड़े मान से कि अरे पंडित जी तनी होली हो जाए। तो वो हर फाग का रंग अलग है। जैसे बुंदेलखंड में गाते हैं, सखी 16,000 सखी 16,000, इनमें कन्हैया अकेले हैं, अरे लाल रंग डारो हरीरो रंग डारो, और रंग डारो केसरिया, अरा केसरिया, श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे, राधा रंगी री हरदी में, सखी 16,000 सखी 16,000, इनमें कन्हैया अकेले हैं। और बुंदेलखंड की तरफ एक ईश्वरी की फाग बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ, हम पे डार गई रे, हम पे डार गई रंग रे मोहनिया रे, हम पे डार गई, अरे गोरे बदन पे मोहनिया रे, हम पे डार गई रंग मोहनिया रे, हम पर डार गई रंग। और इधर तो भोजपुरी में तुम्हारा जोगिरा इस समय खूब गाया जाता है, सारा रा 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 रा, गैला ना अइला अरे कैला बिगाड़, अब के फागुनवा न खोलब की वाड़, देखा हई रे गई, सारा रा 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 रा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।